कांड अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 3 का मंत्र 32 जो हमको लेना था वो ओम ततश्चैनम अन्येन शेषणा प्राशीर्येण चैतम पूर्वऋषिया त्रासनन। ये अभी ठीक बताया। बहुत से मंत्रों में लगभग यही स्वरूप है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो ध्यान देना होगा। ओम ततश्चैनम अन्येन शेषणा प्राशीर्येण चैतम पूर्वऋषिया प्रासनन ज्येष्ठतस्ते प्रजा मरिष्यतीति एनम आ तंत्वा अहम नारवांचम न परांचम न प्रत्यजम बृहस्पतिना शीर्षणा तेनैनम प्राशिसम तेन एनम अजीगमम तेन एनम अजीगमम ये सुबा ओदना सर्वांगा सर्वपरु सर्वतनु सर्वांगा एव सर्वपरु सर्वतनु संभवत या एवं वेद। ये बहुत से मंत्र हैं और अंत में सब में आ गया है या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है। इस मंत्र में या इन सभी मंत्रों में जिसकी विशेष रूप से चर्चा की गई है, बहुत से मंत्र हैं जिसमें मंत्र का अधिकांश भाग लगभग एक समान है, कुछ ही पदों में अंतर हो रहा है। सब में आ रहा है या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है। तो इन मंत्रों में महत्वपूर्ण बात तो यही प्रतीत हो रही है कि वो बता रहा है जो इस प्रकार जानता है, अर्थात आपको सही प्रकार से जानना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में सही प्रकार से जानते हैं तो सफलता मिलेगी, उत्तम फल प्राप्त होगा। यदि उसको हम सही प्रकार से नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक है उस कार्य में हमें वांछित सफलता नहीं मिलेगी, जो हम चाहते हैं वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, और हो सकता है कुछ भूल चूक ऐसी हो जिससे कुछ हानि भी हो जाए। तो इस प्रकार की कुछ बात इन मंत्रों में हमें बताई गई है। बस इसको इसी भाव से देखें। इस मंत्र का अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ततः, उससे, उसके अनंतर, क्या, और, वह, एनम, इसको, ये सर्वनाम है, स्पष्ट है। अन्येन, अन्य द्वारा, तृतीया एक वचन अन्य सर्वनाम है। तथा च एनम अन्येन, अब इसके पश्चात क्या, और एनम, इसको, अन्येन, अन्य द्वारा, अन्य के साथ, शीर्षणा, शीर्ष द्वारा, अन्येन शीर्षणा अर्थात अन्य शीर्ष द्वारा। संस्कृत भाषा में विभक्तियां सभी पदों में होती हैं, और हमारी वर्तमान भाषा में विभक्तियां अंत में एक पद में आती हैं, शेष में मान ली जाती है। संस्कृत में भी ऐसा होता था, वो एक प्रकार से संधि समास के द्वारा चलते थे और अंत में विभक्ति लगा देते थे। तो हमारी वर्तमान भाषा खड़ी बोली में समास तो नहीं होता, सब पद अलग अलग लिखे जाते हैं, परंतु वो बोलने का अभ्यास ऐसा हो गया कि अंत में एक बार विभक्ति आ जाए तो सब में मान ली जाए। यहाँ कह रहे हैं अन्य शीर्षणा, अन्य शीर्ष द्वारा, प्रासोर
प्रासीर येन प्रासी प्रासन किया तथा चयनम अन्येन शीर्षणा प्रासी। अब इसको अन्न शीर्ष के द्वारा प्राशन किया। अब ये प्राशन क्या है ये और जान लें। बच्चों का अन्न प्राशन संस्कार भी किया जाता है। प्रा उपसर्ग प्रमुखता से, अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना, शीघ्र पहुंचना, और भोजन करना, खाना भी होता है। तो जहां प्राशन का भाव जो सामान्यतः लोग ग्रहण कर रहे हैं वो खाने से है। प्राशन अर्थात खाना। जो बच्चों का अन्न प्राशन होता है, पहली बार उनको अन्न खिलाया जाता है। छोटा बच्चा तो माँ के दूध पर निर्भर होता है, और एक समय के पश्चात कि हाँ भाई अब इतनी आयु हो गई, अब उसे धीरे धीरे अन्न ग्रहण कराया जाए तो उसे अन्न प्राशन संस्कार कहते हैं। यहां भी प्राशन को भोजन के अर्थ में लिया गया है। प्रा उपसर्ग भी लगा है, कहीं विशेष रूप से किसी प्रमुख भोजन की बात की जा रही है। सामान्यतः भोजन तो हम करते ही हैं, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक भोजन से अलग हटके यहाँ किसी और भोजन की बात की जा रही है, इसलिए प्रासीह कहा गया है। अन्न शीर्ष के द्वारा प्राशन करना। तो आप कहेंगे भैया अन्न शीर्ष द्वारा प्राशन करना क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये समझ में आ जाए तो इस मंत्र को लेकर जितने प्रश्न उठे हैं, उठाए गए हैं, सबका समाधान हो जाएगा। भाई ईश्वर ने हमको एक ही मुख दिया है, उसी से हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं। ये अन्य शीर्ष द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या भाव है? भाई शीर्ष तो हमारा सिर एक ही है, ईश्वर ने दो चार तो दिए नहीं। सामान्यतः सभी जीवों प्राणियों में एक ही है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, होंगे तो होंगे, इतने बड़े जीव जगत में। तो यहां कह रहा है कि अन्य शीर्ष द्वारा प्राशन किया। अब ये अन्य शीर्ष द्वारा प्राशन करने पर यदि आप विचार करें तो कुछ रहस्य खुल जाएगा। स्पष्ट है यहां कोई खाद्य पदार्थ खाने की बात हो ही नहीं रही है। अन्न शीर्ष का भाव है अन्य किसी को प्रमुखता देते हुए, किसी और को शीर्ष मानते हुए आप प्राशन करते हैं। प्राशन का अर्थ भोजन करना, ग्रहण करना। ये आप मान सकते हैं कि कोई भी विद्या, विचार, जानकारी जो आप ग्रहण करते हैं, क्योंकि मंत्र के अंत में तो सब में कहा ही जा रहा है या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है। मुख्य बात यही है कि हमको सही प्रकार से जानना है। तो कह रहा है जो अन्य शीर्ष के द्वारा प्राशन करता है। एक शीर्ष हमारा है, एक मुख है, उससे कुछ खाएंगे तो वो शरीर के उपयोग में आ जाएगा। अब इस एक शीर्ष, एक मुख के अलावा यदि कहीं और से हम कुछ खाने का प्रयास करेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा ना। शीर्ष तो हमारे पास एक है, मुख एक है। तो जो भी विचार, जानकारी, विद्या हम ग्रहण करें वो एक शीर्ष से ग्रहण करें जो परमेश्वर प्रदत्त है, और वो है वेदवाणी। वेद ही शीर्ष है, वेद ही मुख है, वेद ही मुख्य है, वेद ही हमारे लिए आधार है। यदि जो भी विद्या, विचार हम ग्रहण करते हैं वो वेद के द्वारा ग्रहण करें, वेद के माध्यम से ही ग्रहण करें, तो कहीं भटकने की कोई संभावना नहीं है, कोई हानि होने की कोई संभावना नहीं है, हमें लाभ ही होगा। और यदि कोई कह रहे होगा वेद, हमें क्या, हम तो कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, कर लो भाई। ईश्वर ने आपको ये कर्म स्वतंत्रता तो दी है, आप नहीं वेद को पढ़ना चाहते ना पढ़ें, आपकी इच्छा है। लेकिन यदि वेद की उपेक्षा करके, वेद को शीर्ष मुख्य न मानते हुए आप अन्य माध्यमों से कोई विद्या, जानकारी, विचार ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो हानि की संभावना तो रहेगी, क्योंकि अन्न कहीं भी उतना शुद्ध, पवित्र
सत्य विद्या आपको मिल नहीं सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घालमेल मिलावट होगी अवश्य। ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रंथों में कोई अच्छी बात नहीं होगी, अवश्य हो। वेद में एक पुस्तक में संसार की सारी जानकारी तो नहीं हो सकती, अन्य जानकारी लेने के लिए हमें अन्य शास्त्रों का, अन्य ग्रंथों का आश्रय लेना तो पड़ेगा। लेकिन शीर्ष एक ही है, मुख्य वेद को ही होना चाहिए। जब भी कोई भ्रम होगा तो वेद ही स्वतः प्रमाण है, यह ध्यान रखना होगा। वेद को शीर्ष पर रखना होगा। यदि इस आधार पर आप कुछ प्राशन करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, यहाँ असंकार्थ भोजन से भी ले लें तो ये एक प्रकार से रूपक है, प्रयोग है, अन्यथा व्याप्त होना से पहुंचने का अर्थ भी ले सकते हैं। यदि आप वेद के माध्यम से व्याप्त होते हैं, अपने आप को फैलाते हैं, अपना विस्तार करते हैं, वहां भी वही बात है, कहीं ना कहीं विद्या, जानकारी, विचारों को ग्रहण करके आप अपना विस्तार करते हैं, आप विस्तार करते हैं, वेद के माध्यम से करते हैं, तो आपको लाभ होगा। वेद के माध्यम से ही आप शीघ्र किसी लक्ष्य पर, किसी विचार के निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो अस धातु का अर्थ भोजन करना भी, व्याप्त होना भी और शीघ्र पहुंचना। तो इसको यूं कह लें, यदि एक शीर्ष के द्वारा, अर्थात जो वेद है उसके द्वारा आप प्राशन करते हैं, तो आप अपने सत्य लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो कह रहे हैं अन्येन शीर्षणा प्रासी, अन्य शीर्ष के द्वारा प्राशन करते हैं तो क्या होगा? येन, जिसके द्वारा, चैतम च एतम, च और एतम, यह इसको, पूर्व ऋषिया प्रासनन, येन च एतम पूर्व ऋषिया प्रासनन, और जिस इसके द्वारा पूर्व ऋषिया, पूर्व ऋषियों ने प्रासनन, प्राशन किया है। ठीक, पूर्व ऋषियों ने जिसके द्वारा प्राशन किया है वो तो ठीक है। यदि उसके अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष से आप करना चाहें, कल कहीं कोई बाबा जी आ जाते हैं, गुरु जी आ जाते हैं, वो कहीं कुछ भी अपने आप को या किसी को कोई अवतार, पैगंबर, नबी घोषित कर देता है और अपनी बात को ईश्वरी वाणी घोषित कर देता है, तो भाई यदि आप उन मार्गों को अपनाएंगे तो भटकेंगे ही। जो पूर्व ऋषि हमारे एकमात्र वेद मार्ग पर चलते आए हैं, यदि उसे आप अपनाएंगे, उसके माध्यम से प्राशन करेंगे तो आपका हित है। और यदि उस मार्ग को छोड़ देंगे, है ना, येनम चैतम पूर्व ऋषिया प्राशनन, और पूर्व ऋषियों ने जिसके द्वारा इसका प्राशन किया है उसके द्वारा करें, उसके द्वारा न करके आप अन्य शीर्ष से प्राशन करते हैं तो क्या होगा? ज्येष्ठता ते, ज्येष्ठता, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा, तह प्रत्यय है जो विभक्त के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः, ततः, सर्वतः में जो तह है ये वही है तह। ज्येष्ठता अर्थात ज्येष्ठ से, पंचम्याम तहसील संभवता सूत्र है पढ़ने का, पंचमी के अर्थ में ये तह लगता है। तो ज्येष्ठ से, ते अर्थात वे, ज्येष्ठता ते, ज्येष्ठ से वे, प्रजा, प्रजा अर्थात प्रमुखता से जन्मे हुए, जो प्रमुखता से जन्मे हैं, वो जो प्रजा है आपकी, मरिष्यति, वास्तव में बहुत सीधी, सपाट और बहुत कड़वी बात कह दी गई है। हम
हम स्वीकार करते हैं कि वेद में इस भाषा की अपेक्षा हम करते नहीं, परंतु आवश्यकता पड़ जाए तो किया जा सकता है। ये इस वेद मंत्र से हमें एक आश्वासन अवश्य मिलता है। इससे पहले एक मंत्र में हमने कहा था कि भिक्षुकों की भी कितनी चिंता वेद ने की है, ये उस मंत्र से हमने जाना। आज इस मंत्र से ये पता चल रहा है कि कभी कभी सीधी सपाट कड़वी भाषा भी बोलनी पड़ती है। ज्येष्ठस्ते प्रजा मरिष्यति, ज्येष्ठ से तुम्हारी प्रजा मरेगी। जो भी प्रजा है तुम्हारी वो तो मरेगी। कहा ज्येष्ठता, ज्येष्ठ से, कह लीजिए कि जो ज्येष्ठ है उससे मरेगी, पहले ज्येष्ठ मरेगा फिर अन्य मरेंगे। क्योंकि यदि आप भटके हैं तो ज्येष्ठ पर उसका प्रभाव पहले पड़ा होगा, तो उसका विनाश पहले होगा। यहां मरने का अर्थ शारीरिक मृत्यु से ही न लें, हो सकता है वह भी हो, और जो कहे कि अंततः वह भी होना ही है, परंतु यहाँ मरने का अर्थ कहीं ना कहीं यूं माने पतन होने से, भाव विचार के मरने से है, संस्कृति संस्कार मनुष्यता के मरने से है। शरीर मरे या ना मरे, लेकिन मर तो गए। कहते हैं लोग, कुछ लोग प्रतिदिन कई बार मरते हैं, कुछ लोग जीवन में केवल एक बार मरते हैं। कहीं कोई बात आई थी, मुझे ध्यान आता है, हम कहते थे कि जब तक सांस चलेगी मैं मरूंगा नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। सांस चलती रहती है लेकिन लोग जीवित नहीं होते, वो जीवंतता नहीं होती, बस सांस चल रही होती है। मुई खाल की श्वास सो, मरी हुई खाल भी श्वास लेती है। ऐसे श्वास लेने का कोई अर्थ नहीं, जीवित होने का अलग ही अर्थ है। तो ये कह रहे हैं ज्येष्ठा ते प्रजा मरिष्यति, ज्येष्ठ से तुम्हारी प्रजा मरेगी। इति एनम आ, ऐसा इसको कहा। ये भी कह दे रहे हैं, यदि इसके पहले के सभी मंत्र पढ़े जाएं तो हो सकता है कोई संदर्भ मिले। वो कह रहे हैं ज्येष्ठस्ते प्रजा मरिष्यति इति एनम आ, ज्येष्ठ से तुम्हारी प्रजा मरेगी, ऐसा इसको कहा। अब कुछ ऐसा कोई कर रहा होगा जो ऋषियों के मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग से प्राशन कर रहा होगा। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रजा मरेगी ऐसा इसको कहा है। तम वा अहम, अथवा उसको अहम मैं, न अर्वांचम, न नहीं अर्वांचम पहले या आगे, न परांचम न पराए पीछे से, न प्रत्यंचम न तिरछे से, है ना। तो करना क्या है, अहम मैं तम उसको अथवा, अथवा मैं उसको, न सम्मुख अर्वांच पहले या सम्मुख, न परांचम न पीछे से पराये से, न प्रत्यंचम न तिरछे से, बृहस्पति न शीर्षणा, बृहस्पति शीर्ष से। बृहस्पति जो बृहत का भी अधिपति है वो परमेश्वर ही है। और जहां विचार भाव विद्या की बात आएगी तो बृहस्पति वेद ही है, शब्द वेद, शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को। तो बृहस्पति ना शीर्षणा, इस जो बृहत का भी अधिपति है उस परमात्मा के, उस ईश्वर के शीर्ष से, या ईश्वर की वाणी इस वेद के शीर्ष से
इसको ही शीर्ष मानते हुए हम कुछ ग्रहण करेंगे, प्राशन करेंगे। तेन एनम, तेन एनम, उसके द्वारा इसको प्राशिसम, प्राशन किया। बृहस्पतिना शीर्षणा, उस बृहस्पति शीर्ष से ही, तेन एनम प्राशितम, उसके द्वारा ही एनम, इसको प्राशितम, प्राशन किया। तेन एनम अजीगमम, तेन उसके द्वारा, एनम इसको, अजीगमम गए, उसी मार्ग से हम चले। एस व ओदना सर्वांगा सर्व परु सर्व तनु, एस यह, व अथवा, अथवा यह ओदन, ओदन सूक्त पर पहले भी बात हुई है, ये भी ओदन सूक्त है। उद उदी क्लेंदने धातु है, जल होना, सिंचन करना, गीला करना। तो उससे यह ओदन अर्थात अभिसिंचन, इस विद्या का, वेद वाणी का जो अभिसिंचन करेंगे, सर्वांग, सभी अंग, ना, सर्व परु, सभी परु, सभी पूर्णताएं, सभी विभाग, सभी जोड़। पोर कहते हैं ना इस समय, तो ये पोर को यहाँ वेद में परु कहा गया है। इसी परु का कह सकते हैं, थोड़ा सा अभ्रंश होकर हम लोग पोर बोलने लगे हैं। शरीर में कहते हैं पोर पोर, कभी कहते हैं पोर पोर दुख रहा है, पोर पोर में पीड़ा है, या पोर पोर हर्षित है, उल्लसित है। तो कह रहे हैं सर्व परु, सभी परु, सर्व तनु, सभी तन, पूरा तन, पूरा विस्तार, जो भी हमारा विस्तार है, संपूर्ण तन, संपूर्ण विस्तार, सर्वांग, सभी अंग, एव सर्व परु सर्व तनु, पुनः वही बात कह रहे हैं, सर्वांगा एव सर्व परु सर्व तनु, संभवत य एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है कि भाई एक परमेश्वर, एक ईश्वर, एक उसकी वेद वाणी, उसी को शीर्ष मानकर यदि हम कोई भी विद्या, विचार, संस्कार, कर्म करते हैं, कुछ भी प्राशन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके सभी अंग, सभी पर्व, सभी तनु, संभवती, सम्यक रूपेण होते हैं, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, कोई हानि आपको नहीं होगी, सम्यक रूपेण होता है, आपका जीवन सम्यक चलेगा। या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जान लेगा, उसके विचार, विद्या, संस्कार, जीवन उत्तम चलेगा। जो इसको ठीक से नहीं जाने समझेगा तो वो भटकेगा और हानि हो सकती है। ज्येष्ठता मरिष्यति को इस प्रकार से भी मान लें, ज्येष्ठता प्रजा मरिष्यति, इसको जैसा कि हमने उस समय भी कहा कि बहुत भौतिक रूप से ऐसा न माने कि जैसा कि कुछ लोगों ने अर्थ करने का प्रयास किया है कि बड़ा प्रजा अर्थात बड़ा पुत्र पहले मरेगा, फिर बाद वाला सारे सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं। ज्येष्ठता प्रजा मरिष्यति, जो कुछ भी आपने उत्पन्न किया है, प्रजा जो प्रमुखता से जन्मे हैं, जो भी आपने सृजन किया है, धनोपार्जन किया है, विद्या का अर्जन किया है, यश कीर्ति का अर्जन किया है, वो बड़े से आरंभ करके क्रमशः धीरे धीरे सबका क्षरण हो जाएगा, सबका मरण हो जाएगा, धीरे धीरे वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये कहा जा रहा है यदि आप एक मुख्य मार्ग को, वेद मार्ग को छोड़ते हैं, जो वैदिक ऋषियों का बताया हुआ मार्ग है उसे छोड़ते हैं, तो हानि होने की संभावना तो रहेगी ही। और या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है, इस वेद विद्या को सही तरीके से समझ लेता है, उसका अंग अंग, पोर पोर सम्यक हो जाता है, फिर वहां कोई समस्या, कोई संकट नहीं होता है। ऐसा इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है। तो अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं।